Hello everyone, I'm Vishal, one of the directors of CLAT Prep. In this video, we are going to take an insight about statements and assumptions. Before we start, assumptions क्या होते हैं सबसे पहले उसको समझते हैं. Assumptions are unstated. So unstated facts which is taken for granted before a speaker says anything or a writer writes anything or an action taker takes an action. मतलब वो चीज़ें जो टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चलते हैं हम कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी लिखने से पहले, जिसे जो इम्प्लाइड है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पर हम अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ एन अजम्पशन. फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं. यू कैन सी दिस पिक हियर. आपको क्या लगता है ये आदमी क्या कर रहा है यहां पर? एवरीबॉडी वुड से दैट ही इज जंपिंग ऑन टू द क्राउड. अब आप खुद सोचिए, बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्राउड ये क्या सोच रहा होगा? वट हैज ही टेकन फॉर ग्रांटेड? क्या ऑलरेडी वो सोच के चल रहा है कि ये तो होगा? क्या वो ये सोचेगा कि ये जो नीचे लोग खड़े हैं वो उसको छोड़ देंगे, या फिर दे आर गोइंग टू कैच हिम? It is very obvious he is making an assumption. He has taken it for granted because he is jumping onto the crowd. The crowd is going to catch him, and that is an assumption. So basically ये जो एक्शन ले रहा है यहाँ पर, एक्शन लेने से पहले उसने जो भी सोचा था वो है assumption, जिसके बेसिस पर उसने ये एक्शन लिया. टेकन फॉर ग्रांटेड था वो. सो इट इज nowhere written in the statement. ये बोला भी नहीं जाता, ये हम ऑलरेडी मान के चलते हैं कि स्पीकर ने ये सोचा होगा बिफोर गिविंग एनी स्टेटमेंट. सो इट इज वेरी ऑब्वियस दिस पर्सन इज थिंकिंग व्हाट, दैट दे विल कैच मी, राइट? अब assumptions और statements and assumptions की जब अपन questions की बात करते हैं, there are certain points which one has to bear in mind, right? Let's see. Number one, you have to look at this statement from speaker's point of view. आप पढ़ के क्या derive करते हो वो assumption नहीं है. स्पीकर ने क्या सोच करके ये स्टेटमेंट दिया होगा या राइटर ने क्या सोच करके ये स्टेटमेंट लिखा होगा, दैट इज एन assumption, right? So you have to look at it from speaker's point of view, not from reader's point of view. Second point, look out for emphasis words like surprisingly, despite, in spite of, however. ये सब क्या है? आपके लैंग्वेज मतलब स्टेटमेंट के मीनिंग को चेंज कर देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है. सरप्राइजिंगली द इंडियन क्रिकेट टीम डिड नॉट विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. द वर्ड सरप्राइजिंगली हमें क्या कहता है? इट सेज दैट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड. हमने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ होगा, तभी तो मैं सरप्राइज हो रहा हूं. तो हमारा अजम्पशन क्या बनता है यहां पर? सो जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया होगा, स्पीकर का अजम्पशन क्या था? दैट इंडिया शुड हैव वन द मैच. लेकिन क्या हुआ? इंडिया डिड नॉट विन. दैट इज वाई ही इज यूजिंग द वर्ड सरप्राइजिंगली. तो सरप्राइजिंगली इंडिया डिड नॉट विन, तो डिड नॉट विन का एग्जैक्ट उल्टा अपन मान लेते हैं कि द स्पीकर मस्ट हैव अज्यूम्ड दैट इंडिया शुड हैव वन द मैच, राइट? सो यहां पर एक इंप्लिसिट अजम्पशन क्या हो गया? India should have won the match. Now, next point. Always mark those assumptions as correct which are implicit. Implicit का मतलब हो गया that has to follow. Definitely follow करेगा. मतलब वो taken for granted है. उसमें कोई possibility की बात नहीं हो रही है. Say for example, एक statement है, all the students are required to bring a laptop in tomorrow's class. अब अगर मैंने बोला कि स्पीकर ने ये assumption दिया है कि every student has a laptop, इट इज अ पॉसिबिलिटी. जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप होंगे, लेकिन अगर मैंने ये कहा एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू मैनेज अ लैपटॉप फॉर टुमारोज क्लास. सो मैनेज अ लैपटॉप एज इन या तो खुद का लैपटॉप है, या वो खरीद के लाएंगे, या वो अपने पेरेंट्स से बोरो करेंगे, या अपने फ्रेंड से बोरो करेंगे, वॉट एवर द केसेस, लेकिन मैनेज करेंगे. बिकॉज एज अ स्पीकर अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि कल की क्लास के लिए आपको लैपटॉप लेकर के आना है, तो मेरा अजम्पशन डेफिनेट है इसके पीछे का कि आप लैपटॉप मैनेज कर पाएंगे. लेकिन आपके पास आपका खुद का लैपटॉप होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, इंप्लिसिट नहीं है. लेकिन आप लैपटॉप मैनेज कर पाओगे, ये इंप्लिसिट है. तो हमारा इंप्लिसिट अजम्पशन क्या माना जाएगा यहां पर? कि एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू मैनेज अ लैपटॉप फॉर टुमारोज क्लास, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेवर एवर ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर जनरल नॉलेज. अपने जीके को यूज नहीं करना है. जो फैक्ट्स हमें दे रखा है स्टेटमेंट में, हम उसी से रिलेटेड और अपने स्कोप को वहीं तक लिमिट करेंगे, राइट? तब जाकर के हम assumption पे ऊपर कमेंट करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल,
Mr. Narendra Modi advised the students on how to use free time during studies while interacting with them. परीक्षा पे चर्चा 2021. ये आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, इसमें एक वर्ड है एडवाइज्ड. अगर कोई एडवाइस देता है, इट इज वेरी ऑब्वियस वो ये सोच करके एडवाइस दे रहा है कि सामने वाला उसको सुनेगा, उसको फॉलो करेगा. अगर मैंने ये एडवाइस दिया लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि सामने वाला मेरी एडवाइस को सुनेगा ही नहीं, तो एडवाइस देने का कोई मतलब ही नहीं रहता. सो इट इज वेरी ऑब्वियस व्हेन एन एडवाइस इज गिवन, इट इज अंडर द assumption दैट द एडवाइस इज गोइंग टू बी फॉलोड एंड एट लीस्ट लिसन टू. राइट नाउ, अगर मैंने आपको ये assumption बोला, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, 100% implicit assumption है, करेक्ट है बिल्कुल. लेकिन अगर मैंने आपको ये बोला, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या हमें ये पता है बाय द स्टेटमेंट दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या इंडिया में सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक और आगे भी वही रहेंगे? नहीं, ऐसा तो है नहीं. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट जो कभी चेंज नहीं हो सकता. तो हम अपना क्या कर रहे थे यहां पर, हम जीके यूज कर रहे हैं. जीके क्या यूज किया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लेकिन सपोज कीजिए ये क्वेश्चन 5 साल बाद आता और उस समय वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके होते मान लीजिए, तो क्या फिर भी मैं स्टेटमेंट के जो अजम्पशन मैंने माना है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इंप्लिसिट होता? नहीं. तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट तक लिमिटेड रहना है. सो अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ होता बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं डेफिनेटली सेकंड वाले assumption को भी इंप्लिसिट मानता. कौन सा? जो मैंने कहा था, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लेकिन अभी हम इसको नहीं मान सकते. सो देयरफॉर यहां का इंप्लिसिट assumption क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, करेक्ट है. बट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपने जीके यूज कर लिया एंड इट इज नॉट अलाउड इन सीआर. ये रूल याद रखना है अपने को, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का पहला रूल है, वी हैव टू लिमिट आवरसेल्फ टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, वी कैन नॉट अप्लाई आवर जनरल नॉलेज. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो बिलीव मी स्टेटमेंट्स एंड assumptions बहुत इजी टॉपिक है. देयर इज नथिंग, वन कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली. राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.